एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 बनाया इसलिए गया है ताकि एनसीआर का विकास हो, लेकिन आखिर किस कॉस्ट पर, उसकी क्या कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी विकास के नाम पर। और आज उस कीमत का विरोध करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, बच्चे, महिलाएं, युवा हाथ में जो है अपने स्लोगन्स बोर्ड लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 को वापस लिया जाए। विकास हर कोई चाहता है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि इस विकास को लेकर जो है लामबंद हो गए हैं लोग, और क्यों नहीं चाहते कि इस ड्राफ्ट प्लान को ज़मीन पर उतारा जाए। तमाम वो लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके कानों तक उनकी आवाज़ पहुँच सके। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलम आलूवालिया है। जी नीलम जी, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, मास्टर प्लान्स बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि लोगों को विकास दिखे, लेकिन जब सरकार ने एनसीआर ड्राफ्ट प्लान तैयार किया 2041, लेकिन अब मैं देख रही हूँ आपने लिखा हुआ है कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान मिलाकर 4 राज्यों के 25 जिलों को ये ड्राफ्ट प्लान प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले कैसे प्रभावित करेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्यों वापस लेने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि इसे सिरे चढ़ने में भी सालों लग गए होंगे, तो लोग ये भी चाहते हैं कि आखिर पता लगे कि ये विकास के साथ साथ क्या उनको नुकसान देगा। दिल्ली एनसीआर जो ये पूरा क्षेत्र है 25 ज़िलों का एंड इवन बियॉन्ड दैट, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, दैट इज़ दी ओनली बैरियर जो थार डेजर्ट और दिल्ली एनसीआर के बीच में खड़ा है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि हम वो डस्ट स्टॉर्म्स में बिल्कुल हम वो आकर और ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, पानी के लिए वो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिकल वाटर रिचार्ज जोन है, उसके जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे ग्रीन लंग्स हैं। तो एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 में अरावली शब्द को निकाला जा रहा है। ओके। फॉरेस्ट शब्द को निकाला जा रहा है। नेचुरल कंजर्वेशन जोन जो प्रोटेक्शन देते हैं हमारे सारे नेचुरल इकोसिस्टम्स को, फॉरेस्ट को, वाटर बॉडीज़ को, वेटलैंड्स को, उसको निकाला जा रहा है। तो अब अगर आप प्लान लेकर आ रहे हैं जिसमें कोई इकोलॉजिकल थिंकिंग नहीं है, जो आपके 70 से 80% आपके फॉरेस्ट एरियाज़, आपके अरावलीज़, आपके रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज़, फ्लड प्लेन्स, आपके वाटर बॉडीज़, ये सब अगर हटा दिए जाएंगे और विकास के नाम पे खोल दिए जाएंगे, तो लोगों को साफ़ हवा, पानी कहाँ से मिलेगा? मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स लिव इन दीज 25 डिस्ट्रिक्ट्स, वो कहाँ से साफ हवा और पानी लेकर आएंगे? मैम, अभी सरकार ने भी शायद इस बात को समझा और यही कारण है कि पीएम मोदी ने अमृत सरोवर योजना सेंट्रल से शुरू करवाई है ताकि जो पुराने हमारे तालाब हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको हम रिजुविनेट करें ताकि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो सके, बाकी और भी उसका बेनिफिट मिल सके। एक तरफ सरकार उस गंभीरता को समझते हुए इस तरह के बहुत बड़ा फंड है उसके लिए और बहुत शिद्दत के साथ सरकार के प्रतिनिधि इस पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां पर बना हुआ है उसको हटाया जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। क्या लगता है, प्लानिंग की कमी है, तालमेल की कमी है, या लगता है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति पर चला जा रहा है? हमारे को एज नॉर्मल नागरिक जो इस देश में रह रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आता है कि जो ऑलरेडी जो है, जो फॉरेस्ट हैं, जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स जो हैं, आप अगर उनको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, आप इस प्लान में बोल रहे हैं कि सिर्फ जो वाटर बॉडीज़ सोली एक्ट्स ऑफ नेचर से क्रिएटेड हैं, हम सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देंगे, तो बाकी आपके जो सारे जोहड़ हैं, जो आपके जो मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं, आप डेवलपमेंट आप इस प्लान से निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस टाइप के प्लान्स में सिटीजन्स की मांग ये है कि जो इकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए ये प्लान्स बनाने के लिए। नहीं तो लोगों को ना साफ़ हवा रहेगा,
ना पानी रहेगा। बिल्कुल, या तो लोग समस्या बताने के साथ साथ उसका समाधान बताएं और विकल्प पे जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनुराधा प्रसाद धवन है। अनुराधा जी, किस तरह से आप ये जागरूकता फैला रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 10 लोग प्रोटेस्ट करें, कहीं 50 लोग प्रोटेस्ट करें, तो आप भी समझते हैं कि सरकार के कानों तक, पीएम के कानों तक, सीएम के कानों तक शायद वो आवाज़ ना पहुँचे, तो उनके कानों तक ये बात पहुँचे, उसके लिए क्या कोई ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है? और कितने लोग आपके इस मिशन में एनसीआर रीजनल प्लान 2041 को वापस लिया जाए इसमें जुटे हुए हैं, और किस ठोस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं ताकि ये केवल एक जंतर मंतर प्रदर्शन ना रह जाए बल्कि इसका सकारात्मक परिणाम भी लोगों को नजर आए? जी, परिणाम के लिए जी ऐसा है कि हम लोग अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट एक मुहिम चला रहे हैं पिछले 3 साल से, जो कि बेसिकली अरावली के मुद्दों को लेके फोकस्ड है। लेकिन जो पीएलपीए अमेंडमेंट आया, अरावली की सुरक्षा थोड़ी सी ढीली होती हुई नज़र आई। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ये एक एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 को लेके जो एक लिटरली एक ऐसे शॉक आया है पर्यावरण प्रेमियों पर, वो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने चैनल के द्वारा सिटीजन्स को, नागरिकों को ये जागरूक करें कि ये लोग समझें कि ये जो गवर्नमेंट के ये जो प्लान्स होते हैं, ये जो भी मिशंस होते हैं, योजनाएं होती हैं, इनको पढ़ें, इनको समझें। हम क्या कर रहे हैं एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। हमारे साथ कई स्कूल हैं, गुड़गांव के और अब फरीदाबाद के भी, दिल्ली के भी, जो यानी पूरे एनसीआर में आप ये कैंपेन चला रहे हैं। और बाकी ज़िले हैं, राजस्थान में अलवर है, यूपी में बागपत है, और भी कई नोएडा की तरफ जा रहे हैं। और स्कूलों के साथ, स्कूलों के बच्चों के साथ हमारे जो कैंपेनर्स हैं वो जाके उनके साथ टॉक्स कर रहे हैं, उनको बच्चों क्या अपील एक सरकार को हमारे माध्यम से करना चाहेंगे? और क्या लगता है जब आप जाते हैं प्रशासन के पास, कोई सुनता है या लगता है कि, और कब तक आप ये हिम्मत नहीं छोड़ेंगे? देखिए, प्रशासन जो है वो अपनी जगह अपनी सोच से चलती है। अब ये सारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो नागरिक हैं, अगर वो जागरूक हो जाएं और वो प्रशासन से मांग करें एकजुट होके, अगर 5000 लोग दिल्ली की सड़कों पर, एनसीआर सिटीज़ की सड़कों पर आके और ये मांग करें कि देखिए हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम्स चाहिए, हमें फरीदाबाद में मिनी फॉरेस्ट, गुड़गांव में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, अरावली के जंगल जो कि अभी काफ़ी खतरे में हैं पीएलपी अमेंडमेंट की वजह से, हमें ये सब चाहिए। एनसीआर के लिए अरावली बहुत ज़रूरी है, एनसीआर के लिए जैसे वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये गवर्नमेंट को एनवायरमेंटलिस्ट के साथ, इकोलॉजिस्ट के साथ, पर्यावरण में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ विकास का जो आगे सिलसिला है वो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, अरावली को एनसीआर का लंग्स कहा जाता है, और जब फेफड़े काम करना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि जान कैसे बचाई जा सकती है। तो ऐसे में क्योंकि समस्या में समाधान छिपा हुआ है, और मैं अभी एक स्लोगन देख रही थी कि साफ हवा मुफ्त दवा, यानी कि अगर हम एक तरफ कहते हैं उपचार महंगा है, लेकिन यदि हवा साफ होगी तो शायद उस महंगे उपचार की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। विकास चाहते हैं, लेकिन विकास इस तर्ज पर ना हो कि जो पर्यावरण है उससे हमें हाथ धोना पड़े। एक तरफ सरकार जो है तमाम योजनाएं बना रही है ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, और वहीं दूसरी ओर विकास के नाम पर जिस तरह से जो है पर्यावरण का जो एक तालमेल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो पर्यावरण को लेकर जागरूक है, मुखर होते नज़र आ रहे हैं, और एक सरकार से करबद्ध तरीके से यही मांग कर रहे हैं कि ज़रूर इस मामले में संज्ञान ले, और जब ये विकास की लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई जाएं तो उसमें ऐसे लोगों को ज़रूर शामिल करें जो लोग ये बता सके कि ये प्लान जो है ये विकास कितना आगे सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान क्या देगा उस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।